हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैशनिस्ट ट्रेड के सेमेस्टर 2 के 74 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या हमारा, विच टाइप्स of side milling cutter are used for heavy straddle milling and for machining one side only। ठीक है, तो कल पिछले वीडियो हम लोगों ने बताया था कि हम स्ट्रेडल मिलिंग के लिए मुख्यतः किस कटर का यूज़ करते हैं, तो हाफ साइड मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाफ साइड मिलिंग कटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 में हमारा, व्हाट टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर्स आर यूज्ड फॉर मिलिंग डीप नैरो स्लॉट्स एंड कीवे। मतलब डीप मतलब गहरा कीवे, गहरा और साकड़ा कीवे काटने के लिए या फिर मिलिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। ठीक है, किस मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कौन सा मिलिंग कटर होता है, स्टैगर्ड मिलिंग कटर। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैगर्ड मिलिंग कटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में है, विच टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर आर यूज्ड फॉर मिलिंग वाइडर स्लॉट्स ऑफ एक्यूरेट विड्थ। ठीक है, मतलब कौन सा मिलिंग कटर हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, चौड़ा स्लॉट काटने के लिए, उसके साथ क्या उसका जो चौड़ाई होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, मतलब एक्यूरेट चौड़ाई वाला चौड़ा स्लॉट काटने के लिए हम लोग कौन सा मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर का, जो कि कैसे बनता है, दो हाफ साइड मिलिंग कटर को या फिर दो हाफ साइड मिलिंग कटर को मिला के बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ कटर हैविंग टीथ एट द एंड एज वेल एज ऑन पेरीफेरी। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा मिलिंग कटर है जिसके कि एंड में भी दांत होता है, ठीक है, और उसके पेरीफेरी पे भी दांत होता है, मतलब उसके परिधि पे भी दांत होता है। तो ये हमारा एंड मिलिंग कटर है। ठीक है, एंड मिल कटर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एंड मिल कटर। इसका यूज़ कहाँ होता है, स्लॉट काटने में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ कटर इज यूज्ड फॉर मिलिंग द फ्लूट्स ऑन टैप्स और रिमर। ठीक है, मतलब टैप या रिमर पे फ्लूट काटने के लिए हम लोग कौन सा मिलिंग कटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डबल एंड अनइक्वल एंगल कटर का। ठीक है, कौन सा कटर यूज होता है, डबल एंड अनइक्वल एंगल कटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल एंड अनइक्वल एंगल कटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है हमारा, विच मिलिंग मशीन प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ हॉरिजेंटल फ्लैट सरफेस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, ये बोल क्या रहा है कि कौन सा मिलिंग मशीन प्रक्रिया क्षैतिज समतल सतह का उत्पादन मिलिंग मशीन के अक्ष के समानांतर करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मिलिंग प्रक्रिया है, कौन सा मिलिंग ऑपरेशन है, ये हमारा प्लेन या फिर स्लैब मिलिंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन और स्लैब मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या हमारा, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, विच मशीनिंग प्रोसेस द मशीनिंग ऑफ वर्टिकल फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिलिंग मशीन आर्बर। ठीक है, बोल रहा है किस मशीनिंग प्रोसेस में, ठीक है, जब हम लोग वर्टिकल फ्लैट सरफेस का मशीनिंग करते हैं तो हमारा जो वर्टिकल फ्लैट सरफेस होता है वो हमारे मिलिंग मशीन आर्बर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मशीनिंग प्रोसेस होता है, ये होता है हमारा साइड मिलिंग।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साइड मिलिंग। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या हमारा, विच मेथड ऑफ मिलिंग प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द कॉलम। मतलब कॉलम के पैरेलल में कौन सा हमारा मिलिंग प्रोसेस है जो कि पैरेलल के कॉलम हमारा फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फेस मिलिंग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेस मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या हमारा, विच मिलिंग प्रोसेस द कटिंग इज डन ऑन द एंड ऑफ द कटर एज वेल एज पेरीफेरी। ठीक है। पूछ रहा है किस मिलिंग प्रोसेस में कटिंग के साथ साथ परिधि के अंत में भी प्रक्रिया की जाती है, मिलिंग प्रक्रिया की जाती है। तो ये हमारा कौन सा होता है, देखिए अभी जो हम लोग एंड मिल के बारे में पढ़े उसमें क्या पढ़े कि उसमें क्या होता है, कटिंग एज कहाँ कहाँ होता है, पेरीफेरी पे भी होता है और एंड में भी होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एंड मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या हमारा, ये हमारा कौन सा मिलिंग प्रोसेस है, तो ये हमारा स्लैब मिलिंग प्रोसेस है। ठीक है। ये हमारा स्लैब मिलिंग कटर है और ये जो हमारा है फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हमारा कौन सा है, स्लैब मिलिंग प्रोसेस। ठीक है, या फिर प्लेन मिलिंग प्रोसेस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिलिंग प्रोसेस। ठीक है। ये हमारा कौन सा मिलिंग प्रोसेस है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा स्लॉट काट रहा है। ठीक है, स्लॉट बना रहा है। तो ये हमारा क्या है, स्लॉट मिलिंग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्लॉट मिलिंग। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिंग प्रोसेस। ये हमारा कौन सा मिलिंग प्रोसेस है, तो ये हमारा है फेस मिलिंग प्रोसेस। ठीक है। ये कौन सा मिलिंग प्रोसेस है हमारा, फेस मिलिंग। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिंग। इस मिलिंग का क्या नाम है, तो इसमें देखिए ये हमारा स्ट्रेडल मिलिंग है। ठीक है। स्ट्रेडल मिलिंग में क्या होता है, एक साथ दो या दो से अधिक कटर को बांध के हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए दो कटर बंधा हुआ है, एक ये और एक ये। ठीक है। दोनों बराबर डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस हमारा चाहिए होता है उसको हम लोग किससे करते हैं एडजस्ट, बीच में हम स्पेसर लगाते हैं। ठीक है। इसका भी, स्पेसर का भी डिफिनिट लेंथ होता है। ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्टेंस तय कर लेते हैं और हम लोग अपना मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही बार में दोनों तरफ, दोनों साइड हमारा स्लॉट कट रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेडल मिलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेडल मिलिंग। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा, व्हाट टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज टू प्रोवाइड रेसिप्रोकेटिंग ड्राइव फॉर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है। मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए कौन सा अटैचमेंट है जो कि उसको रेसिप्रोकेटिंग ड्राइव मतलब प्रदान करता है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अटैचमेंट है, देखिए रेसिप्रोकेटिंग ड्राइव किस में होता है, पहले तो हमारा शेपिंग में होता है, दूसरा क्या होता है, स्लॉटिंग में होता है। ठीक है। तो इसमें शेपर का कोई आंसर है नहीं, कोई शेपर का अटैचमेंट है नहीं और उसका अटैचमेंट होता भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, स्लॉटिंग अटैचमेंट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 89 में हमारा, व्हाट टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज टू मिल स्पायरल्स विथ प्लेन मिलिंग मशीन। ठीक है। मतलब प्लेन मिलिंग मशीन के साथ हम लोग को स्पायरल मिलिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा अटैचमेंट लगाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90 है, विच टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज फॉर कटिंग हेलिकल थ्रेड्स एंड गियर्स। ठीक है। मतलब हेलिकल थ्रेड और गियर काटने के लिए हम लोग कौन सा अटैचमेंट लगाएंगे,
देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मतलब हम लोग को स्पायरल मिलिंग करना था, ठीक है। तो हमारा जो हेलिकल होता है वो भी तो एक प्रकार का स्पायरल ही होता है। हेलिकल थ्रेड हमारा क्या होता है, स्पायरल ही होता है। तो उसको मिलिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूनिवर्सल स्पायरल अटैचमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है हमारा, विच मिलिंग अटैचमेंट्स इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड बाय 4 to 6 टाइम्स। मतलब कौन सा मिलिंग अटैचमेंट लगाएंगे जिससे कि हमारा स्पीड 4 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हाई स्पीड अटैचमेंट, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हाई स्पीड अटैचमेंट, जिसके कारण कि हमारा स्पीड क्या हो जाता है, 4 से 6 गुना तक बढ़ सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या हमारा, विच मिलिंग अटैचमेंट इज फिटेड टू द वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन एज रिक्वायर्ड। मतलब कौन सा मिलिंग अटैचमेंट है जो कि हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन पे भी लगा सकते हैं और हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन पे भी लगा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो हमारा कौन सा मिलिंग मशीन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा हाई स्पीड अटैचमेंट, ठीक है। अब देखिए दोनों पे हमारा स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हाई स्पीड अटैचमेंट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड अटैचमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या हमारा, ये देखिए, विच मिलिंग अटैचमेंट द क्रॉस फीड इज यूज टू मूव द कटर, ठीक है, एंड कटर इनटू द वर्क पीस एंड द लॉन्गिट्यूडनल फीड इज टू इंडेक्स द कटर। अब बोल रहा है कि हमारा किस मिलिंग अटैचमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कटर को मूव कराने के लिए क्रॉस फीड देते हैं, ठीक है, और जॉब को मूव कराने के लिए या फिर वर्क पीस को मूव कराने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा रैक मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। तो रैक मिलिंग अटैचमेंट में क्या होता है हमारा, देखिए रैक मिलिंग अटैचमेंट कैसे लगता है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान के चलिए मिलिंग मशीन का कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ रहता है, ये टेबल लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा, यहाँ से हमारा ये रैक मिलिंग अटैचमेंट लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए अब जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हमारा टेबल जो इस प्रकार से घूमता है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस पर हमारा जॉब रहता है, ठीक है, ऐसे करके इसमें हम लोग को क्या करना होता है, रैक गियर काटना होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से इसको मूव कराएंगे तो हमारा वर्क पीस आगे या पीछे होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारा एक गियर जब कट जाएगा हमारा एक दांत, तो उसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो दूसरा दांत कटेगा, ठीक है। अब दूसरा दांत कटेगा कैसे, इसको जब आगे करेंगे तो इसमें हमारा यहाँ पे टूल बंधा हुआ रहता है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग को काटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मूवमेंट कराना पड़ेगा हम लोग को। तो इसी तरह हमारा क्या कट जाता है, रैक गियर कट जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रैक मिलिंग अटैचमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या हमारा, विच मिलिंग अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइल मिलिंग सरफेसिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्मॉल पीसेस इन वन सेटअप, ठीक है। मतलब प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस मिलिंग अटैचमेंट का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है हमारा, एक ही सेटअप में ना हमारा जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको क्या करता है, सरफेसिंग कर देता है। तो ये हमारा कौन सा मिलिंग अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है सर्कुलर टेबल मिलिंग अटैचमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर टेबल मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ साइड एंड फेस कटर हैज़ द टीथ ऑन वन साइड ओनली।
ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही साइड पे कौन से साइड एंड फेस कटर का टीथ होता है, सिर्फ एक ही साइड पे। तो हमारा कौन सा कटर होता है, ये हमारा होता है हाफ साइड कटर, जिसमें कि एक साइड पे कटा हुआ होता है, और ये हमारा किस लिए होता है, साइड मिलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाफ साइड मिलिंग कटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या हमारा, विच मिलिंग अटैचमेंट इज यूज्ड टू ड्राइव स्मॉल कटर्स एट हाई स्पीड, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब हम लोग कौन सा मिलिंग अटैचमेंट का यूज़ करेंगे, क्यों, किस लिए भाई, जो छोटा जो कटर है उसको हाई स्पीड पे घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मिलिंग अटैचमेंट हो जाएगा, हाई स्पीड अटैचमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड अटैचमेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं उच्च गति का लगाव, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ मिलिंग कटर्स द साइड्स आर रिलीव्ड एंड डिज्ड टू प्रिवेंट द साइड्स ऑफ द कटर फ्रॉम रबिंग और बाइंडिंग, ठीक है। बोल रहा है कटर के किनारों को रगड़ने से या फिर बांधने से रोकने के लिए किस प्रकार का मिलिंग कटर से राहत मिलती है, यह समाप्त हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब किस मिलिंग कटर में हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो एज होता है ना उसको रिलीव्ड कर देते हैं या फिर डिज्ड कर देते हैं, किस लिए भाई, रगड़ने से बचाने के लिए, ठीक है। तो हमारा कौन सा कटर हो जाता है, ये हमारा हो जाता है स्लैब मिलिंग कटर, ठीक है। तो उसका एज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ड शेप में ढाल देते हैं, ठीक है। तो इससे कि वो क्या होता है, वो रगड़ने से बच जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्लैब मिलिंग कटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या हमारा, व्हाट इज द रीज़न फॉर द ब्रेकिंग ऑफ कटर वाइल रफ मिलिंग, ठीक है। मतलब जब हम लोग रफ मिलिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारा जो होता है, मतलब कटर टूट जाता है, क्यों टूट जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है हमारा, कटिंग स्पीड जो होता है ना वो हमारा वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को फिनिश वर्क के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग को सरफेस फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग देना है, तो उसके लिए हम लोग को हाई स्पीड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और रफ मिलिंग में हम लोग को क्या करना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा देना चाहिए और स्पीड कम देना चाहिए, जिससे कि हमारा जल्दी मतलब आराम से ज़्यादा मटेरियल कट सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई कटिंग स्पीड, ठीक है। तो उच्च कटिंग स्पीड के कारण क्या होता है, हमारा कटर टूट जाता है, कब, रफ मिलिंग के दौरान, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या हमारा, व्हाट इज द काउज इफ फिनिश्ड मिलिंग सरफेस इज पुअर एंड कटर में वेयर आउट क्विकली, ठीक है। तो बोल रहा है कि फिनिश्ड मिलिंग सरफेस, मतलब यदि मिलिंग की सतह खराब है और कटर जल्दी से खराब हो सकता है, तो क्या कारण है, मतलब अब सतह भी खराब हो गया और कटर भी जल्दी से खराब हो गया है, तो इसका कारण क्या है, किस कारण ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो फिनिशिंग अलाउंस होता है ना हमारा, वो कम दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग कम फिनिशिंग अलाउंस देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कटर तो ख़राब हो ही जाएगा, और जब कटर ख़राब हो जाएगा तो हमारा जो सरफेस होगा, ठीक है, सरफेस फिनिश जो होगा हमारा मटेरियल का, वो भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेस फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा मिलिंग चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग जिग एंड फिक्चर्स एंड इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।